Hello everyone, CBSE बोर्ड कैंडिडेट्स 2024 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12 मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। पेपर डिफिकल्टी लेवल 2024 के बारे में डिस्कशन है, साथ ही साथ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही पूछे जाने वाला सवाल जो कि हर साल बच्चे ये चीज़ पूछते हैं, जानना चाहते हैं और इसके बेसिस पर अपना प्रिपरेशन वो करना चाहते हैं। डेफिनेटली टीचर से अगर आप पूछेंगे, आपके क्लास टीचर से, तो वो यही कहेंगे कि बोर्ड एग्जाम ऐसा होता है वैसा होता है। डेफिनेटली मे बी कोई कोई ऑनेस्ट टीचर भी होते हैं जो बहुत फ्रेंडली होते हैं और ये भी समझाते हैं कि आपके एग्जाम्स जो कि नॉर्मल लेवल पर होंगे। अब मैं एज अ एजुकेटर जो कि मैं अनअकैडमी पे अपने जितने भी भाई बहनों को पढ़ाता हूँ, ऑनेस्टी से हर एक चीज़ को एक जो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर या एनालाइज करके डेटा जो भी मैं उन्हें देता हूँ, और मैं उनसे चैलेंज करता हूँ कि आप अपने टीचर से भी जाके पूछ लेना कि ऑफिशियल चीज़ें सही हैं या गलत। अब जो मैं आपको पहले चीज़ डिस्कस करूंगा वो आप लोग यहाँ पे नोटिस कर लो कि पहले हम लोग लेवल पर बात कर लेते हैं। लेवल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है, राइट। सो डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है इस बार का बोर्ड एग्जाम 2024 का। तो सबसे पहले बता दूं कि एनसीईआरटी के बाहर कुछ आता नहीं है। अब आप लोग देखते होंगे कि आपके 9 में, क्लास 8 में कुछ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहते होंगे, या फिर क्लास 9 में ही आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ क्वेश्चंस मिले होंगे, जिससे आपको एक ब्रीफ आइडिया मिला होगा कि क्वेश्चंस बाहर से आते हैं। आपने मिस इंटरप्रिटेशन कर लिया होगा कि क्वेश्चंस बाहर से आते हैं। थोड़े अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपने देख लिए होंगे क्वेश्चन पेपर में, तो आपको लग रहा होगा कि वो बाहर से आते हैं। बट 0/0% ऑफ क्वेश्चंस होते हैं क्लास 10 में जो कि बाहर से बिल्कुल भी नहीं आते हैं। क्लास 12 में 10% ओनली अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ क्वेश्चंस, वो भी बुक के अंदर से ही आता है। कुछ ऐसे पार्ट से वो देते हैं कि आपको वो ढूंढ भी नहीं पाएंगे। आपने एक्सपेक्टेड भी नहीं किया होगा कि वो ये वाला क्वेश्चंस को उठा के डाल देंगे। अब एनसीईआरटी के हर एक पार्ट्स को मैं डिस्कस करता हूं और लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको बता देता हूं। तो देखो, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होता है। बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं कि आज क्वेश्चन बहुत हार्ड था। जब भी आप एग्जाम देते हो तो आप लोग बताते हैं कि अरे आज क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड था, जब आप नहीं लिख पाते, नहीं कर पाते। बट यूजुअली क्या होता है कि क्लास 10 का इजीएस्ट क्वेश्चन पेपर होता है, मतलब किड्स लेवल का। क्लास 12 का थोड़ा बहुत हार्ड होता है कंपेयर टू क्लास 10, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हैं क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो डेफिनेटली उनके लिए इतना आसान, देखो पैराग्राफ क्वेश्चंस भर भर के दिए जाते हैं। 15 मार्क्स के तो पैराग्राफ क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन में ही आंसर होता, सॉरी, पैराग्राफ में आंसर होता है और नीचे क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन वहां से टिप देना है। 15 मार्क्स साइड कर दिया जाता है और एक उस पे बोला जाता है क्वेश्चन पेपर में पासिंग एरिया। पासिंग मार्क्स एरिया जो होता है, जैसे 30 मार्क्स का ऑलरेडी आपको इतना इजी दिया जाता है क्वेश्चंस, ताकि बच्चे वो सब कुछ लिख ले, कर ले, उनको पासिंग मार्क्स पहले मिल जाए, उसके बाद सीक्वेंसली ये चीजें चलती रहती है। तो क्लास 10 का एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स क्वेश्चन हैं, इनसाइड क्वेश्चंस हैं, एंड एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज मान लो एक चैप्टर है, उसके लास्ट में कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस क्वेश्चन होते हैं, वो डेफिनेटली आपको करना है। अब क्या है, वही सारे क्वेश्चंस वो सीबीएसई देती है। अब फॉर अ चेंज वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत सीक्वेंस या फिर लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं क्वेश्चन का। इससे आपको क्या लगता है, अरे बाप रे इतना हार्ड आया था। इवन आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेवलपमेंट, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, और साइड में लिखा रहेगा एक्सप्लेन। अब व्हाट इज जो है डेमोक्रेसी को अगर थोड़ा सा एक लाइन लिख के और लास्ट में लिख दिया जाए डेमोक्रेसी, लाइक अगर ऐसे लिखा जाए डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, एक्सप्लेन, ठीक है, तो आपको लगेगा अरे बाप रे बाप कितना डिफिकल्ट है। जबकि डेफिनेटली आपने पहले डेमोक्रेसी का एक डेफिनेशन दे दिया और डेमोक्रेसी पीपल के लिए क्यों है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, आपका हो गया आंसर और आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा हम लोग सोचते हैं कि अरे बाप रे इतना हार्ड आएगा, ये आएगा वो आएगा। बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है। टाइम के साथ आपको क्या होगा कि एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे। डेफिनेटली जितने भी आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे आएगा, एक्सपीरियंस जो है वो आपको मिलता रहेगा। मतलब कहने का मेरा ये है कि हम लोग आपको अपडेटेड रख रहे हैं, अपडेट देते रह रहे हैं, और आपको अलर्ट होकर जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आता है। आप ट्रस्ट करें ना करें, आप कुछ क्वेश्चंस को उठा लें, उन क्वेश्चंस को उठाकर आप एक बार मैच करने की कोशिश करोगे, तो आप देखोगे कि जो पेज आपको लगता था इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, उन जगहों से जो क्वेश्चंस आप छोड़ रहे हैं, बैक क्वेश्चंस, उन जगहों से सीबीएसई को क्वेश्चंस देती है बोथ क्लास 10 12 को। तो 2024 ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड क्वेश्चन पेपर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, डेफिनेटली नहीं। सब सब स्टूडेंट बराबर होते हैं। हर साल के स्टूडेंट फ्रेशर होते हैं। सीबीएसई के नज़र में एनईपी जब से लागू हुआ है, बच्चों के लिए चीज़ें आसान कर दी गई हैं, क्वेश्चंस को बढ़ा दिए गए हैं, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि ऐड किए जा रहे हैं ताकि बच्चे और लिखें और पास हों।
तो एक-एक करके हम अपडेट देते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। मेक श्योर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।